गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शिवम, सही स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है। देखो ये वाली शीट कंप्लीट कर ली थी क्या भाई? सर नो, ये वाली नहीं हुई थी। ठीक है, इसके बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इनको देखते हैं पहले। कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ और मिसलिनियस दे रखे हैं, तो सबको आप सीखो, सबके तरीकों को आप सीखो। जहां भी दिक्कत आती है तुरंत पूछना। देखो एक ये वाला क्वेश्चन है डी, ठीक है भाई। इसमें क्या दिया हुआ है आपको? एड 30%, एड 30% ऑफ ₹180, 20% ऑफ 120। ठीक है, इसको ऐड करके बताना है क्या होगा। तो 30% का क्या मतलब है? 30/100, ठीक है ना। 20% का क्या मतलब है? 20/100, और बाय। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, सिंपल। तो अब जीरो से जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, एक जीरो से ये 180 वाली जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये 120 वाली जीरो कैंसिल। तो फिलहाल हमारे पास ये बचता है 3 × 18 + 2 × 12। तो 18 3 × 50 4, और 12 2 × 24। तो फाइनल आंसर कितना आया? 78 रुपीज। यस सर। देखो ये वाली बात समझ आई क्या? यस सर। ठीक है, अब आप करो क्वेश्चन नंबर। देखो ई तो हो जाएगा अपने आप ही, मैंने आपको बताया था कैसे होगा, कि ऐसे एक आर्क लग जाएगी, फिर उस आर्क को जहां से कट करेंगे वो 60 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अगर 90 डिग्री बनाना है तो बीच में से एक सेमी सर्कल बनाओ, एक पॉइंट से एक आर्क, दूसरे पॉइंट से दूसरी आर्क, दोनों जहां पे कट करेंगे वो 90 डिग्री होगा। तो इट इज वेरी इजी। लेट्स गो फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर डी। इसको ट्राई करो, सोचो इसके बारे में जितना भी समझ आता है। शिवम हो गए? सर नहीं हुआ? सर मेरा आंसर सिर्फ 49 आ रहा 59 कैसे करा, एक बार प्रोसेस को बताना। है। 49 सर, मैंने सर जो 245 और 1029 का ना एलसीएम एचसीएफ ले लिया। देखो ठीक है, लगभग लगभग आपने सही प्रोसेस करा। इसने कहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? हाईएस्ट, यानी कि एचसीएफ निकलेगा।
डिवाइड 245 एंड 1029 हैविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो आपको बस इतना करना है कि 245 में से 5 को माइनस कर दो, पहले ही माइनस कर लो, ठीक है, और 1029 में से 5 को माइनस कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 1024। अब ये जो 240 है और ये जो 1024 है, बेटा इसका एचसीएफ बताओ मुझे क्या होगा। सर किसका? टू टू फोर से 2440 और हाँ 1024 का। बिल्कुल, 240 और 1024 का अब एचसीएफ निकाल के आंसर मिलेगा। सर 16। ठीक है, अब इसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर हम करेंगे ई। ए एज इनकम, ठीक है, ए की जो इनकम है वो कितनी है, 40% मोर देन बीज, ठीक है, तो पहली लाइन होगी। फिर बी की इनकम अगर 16,000 है तो फाइंड द इनकम ऑफ ए। तो पहली कंडीशन ये है कि ए की जो इनकम है वो ज्यादा है बी की 40%, 40% ऑफ बी। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है बी की इनकम कितनी है, बी की इनकम तो 16,000 है, यस सर। तो 40/100 इंटू 16,000। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो ये बना हमारा 40 इंटू 160, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6,400। तो यानी कि ए की इनकम कितनी हो जाएगी, ए की इनकम 6,400 ज्यादा है बी की इनकम से, ठीक है। तो ए की इनकम यस। हमें 16,000 में इस 6,400 को ऐड करके मिल जाएगी, ठीक है ना। ये आ जाएगा 004, और ये 662, और ये बन जाएगा हमारा 22,400, ठीक है। अब ए की ओके सर। इनकम बी की इनकम से इतनी यस ज्यादा सर। हो चुकी है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सी करो, आप ट्राई करो और जितना भी हो पाए। सर कौन से पार्ट का मतलब? ये सी करना है जो मैंने अभी करा है, इसी का ही।
जो 50 रुपीज का लॉस। कितना आया? 7 मिनट। करो, कोई बात नहीं। ₹3 का लॉस हुआ उसको। जी, चेक कर लेते हैं। एक आदमी है, एक पर्सन बाय 60 eggs for 900 and 6 eggs are broken। तो सबसे पहले एक एग कितने का है वो आप पता कर लो। कॉस्ट ऑफ 1 egg तो कितनी है? 3/2, यानी कि 1.5 रुपए का है। एक अंडा कितने का है? 1.5 रुपए का है। 6 eggs आर ब्रोकन तो 6 अंडे टूट गए, तो 6 कितना नुकसान हुआ? यानी कि 9 रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है भाई। एंड रेस्ट आर सोल्ड, रेस्ट कितने हैं भाई? टोटल हमारे पास 60 थे, 60 में से 6 टूटने के बाद 54 बचता है, और बाकी वो सोल्ड एट 649। 649 का क्या मतलब है कि 6 अंडे जो बिके हैं, 6 एग्स, वो 9 रुपीज के हैं, और एक कितने का होगा? 9/6 का होगा, तो ये आ जाएगा 3/2। ठीक है। अब एक एग की कॉस्ट कितनी है? 3/2। तो 54 एग्स की कॉस्ट कितनी होगी? 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 27, यानी कि 81 आ जाएगा। ठीक है। 81 का उसने सेलिंग प्राइस पाया, टोटल बेच के 81 रुपीज उसके घर पे आए। फाइंड दिस लॉस और गेन, और टोटल कितने के पड़े थे उसको? ठीक है ना, कितने के पड़े थे? 60 एग्स 90 के पड़े थे उसको, और 81 का सब कुछ सोल्ड, उसको बेचने के बाद 81 उसको मिले, तो इसका लॉस है। सिंपल सी बात है। कितने रुपए का लॉस है? 9 रुपए का। और मैंने आपको बताया था कि लॉस परसेंट अगर हमें फाइंड करना है, तो फॉर्मूला ऑफ लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितना है? 9 रुपीज का। ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 90, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो कैंसिल हो गई, बचा 10%। ओके सर। ओके सर। ठीक है भाई, तो ये हमारा पूरा हो गया। अब 6th का ए पार्ट करो। ये शीट मैंने ग्रुप में सेंड भी करी होगी, आप फिर से करके देखना पूरी को। कल इससे ओके आगे का सर। पढ़ाऊंगा मैं। फिर 2 का रूट कैसे निकलेगा? 2 का रूट कैसे निकलेगा, ये आपको याद रख लेना है इसको। वैसे रूट निकालना भी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन इसके वैल्यू होती है 1.212। ये 3-4 रूट आप याद रख लेना। √3 की वैल्यू होती है 1.713। √5 की वैल्यू होती है 2.12। ठीक है। तो जैसे ही आपके क्वेश्चन में आएगा तुरंत आप कर देना। ओके सर।
थे थोड़ा समझ नहीं आया, आप समझ एक्सप्लेन कर। जी, कोई बात नहीं। देखो, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 15 रूट 2 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर का डायगोनल, तो पहले एक स्क्वायर को बना लेते हैं हम। ठीक है भाई, ये हो गया स्क्वायर। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर 15 रूट 2, तो इसका डायगोनल कहाँ होगा, ये होगा। तो डायगोनल की बच्चों लेंथ दे रखी है 15 अंडर रूट 2। तो अगर हम नेमिंग कर दें इस स्क्वायर की, तो इस तरीके से एबीसीडी बैठेगा, यानी कि हमें एसी दिया हुआ है। तो क्या कहा, फाइंड द एरिया ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर। तो एक फॉर्मूला होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए रूट 2, यानी कि अगर उस स्क्वायर की साइड ए है ना, तो उसका डायगोनल होगा ए अंडर रूट 2। मान लो स्क्वायर की साइड 7 है, तो उसका डायगोनल क्या होगा, 7 अंडर रूट 2। तो यहाँ हमें साइड तो पता ही नहीं, ठीक है ना, साइड तो पता ही नहीं यहाँ पे, तो ए रूट 2 दे दिया। तो डायगोनल की लेंथ कितनी दे रखी है, ये क्वेश्चन में दी हुई है 15 रूट 2। ठीक है भाई, 15 रूट 2 डायगोनल की लेंथ दे रखी है। तो रूट 2 से रूट 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो यानी ए की वैल्यू भी हमने निकाल दी। तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 15। तो जब साइड निकल जाएगी शिवम, तो कोई इशू है पेरीमीटर और एरिया निकालने में? नो सर। निकाल के बताओ। सर पेरीमीटर 60 है और एरिया है 225। ठीक है, ये हो गया हमारा 6 का ए पार्ट। अब इसका आप करो, ये सी वाला पार्ट तो मुझे अच्छे से याद है, मैंने करा रखा है आपको। ठीक है, और ऊपर के सारे क्वेश्चन हमने कर ही लिए। अब बी वाला पार्ट करो। हो गया भाई?
सर 1 मिनट। कोई बात नहीं, करो। सर आप एक्सप्लेन कर दो। जी, देखो, माधव bought 12 डजन बनाना एट 14 पर डजन। ठीक है, तो एक डजन का कॉस्ट कितना है? 14, तो हम 12 डजन का भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें लिखा हुआ है 8 डजन 13 में लिए, तो इसका भी टोटल निकाल सकते हैं। एंड 10 डजन 16 में लिए, ये भी आ जाएगा। इफ ही सोल्ड देम ऑल 15 पर डजन, तो कोई इशू नहीं। देखो, हमारे पास यहाँ पे 3 केस हैं, 3 टोकरे हैं, 3 बकेट है। उसमें पहले में 12 डजन है, दूसरे में 8 डजन है, और तीसरे में कितने हैं? 10 डजन। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो टोटल रेट आ जाएगा। 8 डजन वाले को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रेट आ जाएगा, और 10 वाले को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रेट आ जाएगा। 12 फोर जा कितना होता है? 48। तो 168 का तो बकेट ए में है बनाना। ठीक है भाई। यस सर। और 104 का बकेट बी में है, और 160 160 रुपए का जो बनाना है वो बकेट सी में है। यस सर। तो हमें देखना है कि कितने का टोटल बनाना है, तो उसके लिए सबको मर्ज करना पड़ेगा, सबको प्लस करना पड़ेगा। तो हमने 8 4 12 कर दिया, 6 6 12 13, और ये आ जाएगा हमारा कितना? 432। ठीक है भाई, 432। तो और कितने का सेल, कितने का करा हमने? हमने 15 के हिसाब से सेल करा, और कितने डजन थे? 12। 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 2 30। इतने के हिसाब से हमने उनको सेल कर दिया। तो 432 का लिया था, 450 का सेल कर दिया, तो कितना हमें बचा? कितने रुपीज बचे? अब तो कर सकते हो आप इसे। यस सर। सर 18 रुपीज बचे हमारे पास। 18 रुपए, 18 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहां से पूरा परसेंटेज आ जाएगा। कैलकुलेट करके बताओ फटाफट।
कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल कर लो छोटे नंबर से, ये आ जाएगा 216। फिर 3 से कैंसिल कर दो 7 2, फिर 3 से कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 25। 24। तो 100 ऊपर है और 24 नीचे है, तो क्या बचेगा ये? 2 पे काट दीजिए सर। अब 2 से कट जाएगा 50/12, फिर 2 से कट जाएगा यस 25/6, तो 6 4 जा, और ये आ जाएगा 4.25%। यस सर। ठीक है भाई। ओके सर। तो इसको यस सर। पूरी सीट को ग्रुप में पड़ी हुई है, आप ट्राई करना, और एक ऐप डाउनलोड कर लेना टीचमेंट, ओके सर। मैं लिंक उसका शेयर कर दूंगा। तो उसमें क्या होगा, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपके सारे लेक्चर्स वहां मिल जाएंगे प्रॉपरली। ठीक है, दूसरी शीट ओके इसकी सर। जल्दी मिलेगी मॉडल टेस्ट पेपर की, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, और कल 4:20 पे एग्जैक्टली आपकी क्लास होगी। 10 मिनट आज भी लेट हुई है, तो कल मैं पूरा प्रॉपर कोशिश करूंगा 4:20 पे क्लास लेने की आपकी। सर हाँ जी। सर आप ज्यादा दास मत हो ना। कोई बात ठीक नहीं। है नहीं ठीक है भाई, थैंक यू सो सर। मच शिवम। मुझमें से सर मेरे मम्मी पापा के साथ भी ऐसे ही हुआ था ना। अच्छा। मेरा भी जो बड़ा भाई था ना वो भी आपके ही मर गया था। अच्छा। ओके। तो कैसे वो 10 जुलाई 2008 को मरा था ना, मैं 10 अगस्त 2009 को हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके पास भी अब ऐसे ही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, भगवान करे भाई ऐसा ही हो। यस सर। बहुत ही अच्छे संस्कार है शिवम तुम में, बहुत ही अच्छे हो तुम। ठीक है, भगवान तुम्हें तुम्हारा बहुत बड़ा बनाएगा तुम्हें। थैंक यू सर। वेलकम। चलो ठीक है, बाय बाय। बाय सर।